जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कैलेंडर टॉपिक का पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे पार्ट 1 को देख लें, तब जाके ये पार्ट 2 आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलिए। इससे पहले पार्ट 1 में आपको क्या पढ़ाए थे कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, सामान्य वर्ष किसे कहा जाता है। लीप वर्ष में 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है। ये सब कुछ आपको पहला पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद किसी भी दिनांक का दिन कैसे निकालें, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आपको बताए हैं कि विषम दिन कैसे निकालें, ये भी आपको बता चुके हैं। तो चलिए आप हम लोग आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेंगे, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 जनवरी 1904 का दिन क्या था। ठीक है, इसको निकालने का सबसे महत्वपूर्ण विधि होता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि आपको ये कोड याद रखना होगा, जो कि पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद सप्ताह कोड ये होता है, ये तो खैर याद हो जाएगा बहुत जल्द। रविवार को 1 मान लेंगे, बाकी को सब सीरियली मान के खाली शनिवार को 0 मान लेंगे। ठीक है, और महीना का कोड ये होता है दोस्तों 144 025 036 146। ये तो सामान्य वर्ष के लिए है। लीप वर्ष के लिए सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, बाकी सेम टू सेम वही रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 जनवरी 1904 का दिन क्या था। वो दिन सोमवार था या मंगलवार था या क्या था, सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, चलिए शॉर्ट विधि से हम लोग देखेंगे इसको कैसे बना पाते हैं। देखिए आपको पार्ट 1 में ही क्लियर करा दिए थे ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे दिनांक का डेट जो है हमारा वहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे 4 है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वर्ष का लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, लिख दिए। अब हम लोग वर्ष का लास्ट का 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे। ठीक है, भाग देने के बाद जो मेरा छोटा से छोटा भागफल होगा दोस्तों वही यहां पे लिखेंगे। तो 4 से अगर 4 को भाग देंगे तो क्या होगा, 1 होगा। छोटा से छोटा अगर यहां पर 5 रहता दोस्त, ठीक है, यहां पर अगर 5 रहता तो यहां पर 1 ही होता, क्योंकि अगर 4 को हम 5 से भाग करेंगे तो भागफल मेरे 1 आएगा। इसके बाद पॉइंट में आता, पॉइंट का वैल्यू यहां पर नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, छोटी से छोटी जो भागफल आए उसी को हम लोग यहां पर लिखना है। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसके बाद आपको बताए थे कि महीना का कोड, तो महीना का कोड लिखने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि वर्ष सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो यहां पर 1904 है दोस्तों, तो ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष के लिए कोड क्या बताए थे आपको, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, बाकी सेम रह जाएगा। ठीक है, तो जनवरी या फरवरी का कोड बदलेगा। तो यहां पर दिया हुआ है जनवरी, इसका मतलब जनवरी का कोड क्या है, 0 है। अगर सामान्य वर्ष रहता तो हम लोग 1 लिखते, लेकिन यहां पर लीप वर्ष है तो हम लोग यहां पर 0 लिखेंगे। ठीक है, यहां हम लोग 0 लिख देते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 4 4 8 1 9। ठीक है, अब आपको बताए थे कि योगफल जितना होगा उसका विषम दिन निकाल लेंगे। तो आपको सिखाए थे क्या कि विषम दिन कैसे ज्ञात किया जाता है। कोई भी दिन रहे, 88 हो, 104 हो, 2000 हो, 400 हो, कुछ भी दिन रहे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 7 से भाग देना है। जो मेरा शेषफल बचेगा वही विषम दिन की संख्या होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो हम लोग 7 से डायरेक्ट 9 को भाग दे देते हैं। ठीक है, 7 के 7, 2 बच गया, यही मेरा विषम दिन का संख्या होगा दोस्तों। ठीक है, अब जो मेरा विषम दिन का संख्या निकला दोस्तों वही मेरा आंसर है। रविवार आया तो 1, सोमवार आया तो 2, तो यहां पर आया 2, तो इसका मतलब वो दिन क्या था दोस्तों, सोमवार था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है कि 27 जनवरी 2018 का दिन क्या था। ठीक है, 27 जनवरी 2018 का दिन क्या था। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक बात हम क्लियर करा देते हैं। ठीक है, आपको हम तभी से पार्ट 1 में भी जितना क्वेश्चन बताए हैं और पार्ट 2 में भी एक क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं। ठीक है, जितना भी आपको क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन 19वीं शताब्दी का ही था।
1904 का हो, 1918 का हो, 1947 का हो, 1988 का हो, जितना भी क्वेश्चन आपको बताए हैं सिर्फ और सिर्फ 1900 शताब्दी का ही है। ठीक है, और ये पहली क्वेश्चन होगा दोस्तों कि 2000 शताब्दी का आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा देख लीजिए। अगर क्वेश्चन 1900 शताब्दी का रहा, ठीक है, तो उसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब 1900 शताब्दी कब से कब तक? 1901 से लेके 1999 तक जितना भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हम लोग उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे। अगर वर्ष 2000 से लेके 2099 तक रहा तो हम लोग उसमें 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर वर्ष 2100 लेके 2199 तक रहा तो हम लोग उसमें 4 ऐड कर देंगे। अगर 2200 लेके 2299 तक रहा तो हम लोग उसमें 2 ऐड कर देंगे। अगर वर्ष 1800 लेके 1899 तक रहा तो हम लोग उसमें 2 ऐड कर देंगे। अगर 1700 से लेके 1799 तक रहा तो हम लोग 4 ऐड करेंगे। अगर 1600 से लेके 1699 तक रहा तो हम लोग उसमें 6 ऐड करेंगे। ये टेबल आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, 1900 को हम लोग 0 मानेंगे, इसमें कुछ नहीं परिवर्तन करना है। 1800 रहा तो 2, 1700 रहा तो 4, 1600 रहा तो 6, ऊपर 2 4 6 और नीचे 6 4 2 फिर 0, ऐसे करके हम लोग नीचे आएंगे। ठीक है, ये टेबल याद कर लीजिए। हालांकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों 1800 लेके 2000 के बीच में पूछता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि हमको सिर्फ याद रखना है 1800 का 2 जोड़ना है और 2000 का 6 जोड़ना है, और 1900 में तो कुछ परिवर्तन हमको नहीं करना है। ठीक है, इतना दूर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। सेम प्रोसेस आपको लगाना है, दिनांक की जगह में दिनांक लिखना है। ठीक है, वर्ष का लास्ट का 2 डिजिट लिखना है। क्लियर? महीना का कोड लिखना। महीना का कोड लिखने से पहले ये आपको जो जान लेना है कि वर्ष लीप वर्ष में है या सिंपल वर्ष में है। ठीक है, तो 2018 है दोस्तों, 4 से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। तो जनवरी का कोड साधारण वर्ष में क्या होता है? 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, 1 लिख लिए। अब हमको देखना है कि वर्ष का लास्ट का 2 डिजिट को हम लोग 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद छोटी सी छोटी जो भागफल आएगा दोस्तों, तो हम अगर 4 से 18 को भाग देंगे तो छोटी सी छोटी भागफल क्या आएगा? 4 आएगा। 4 4 16 होता है। पॉइंट के बाद हमको नहीं देखना, सिर्फ पॉइंट के इधर ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। अब हमको ये देखना है कि वर्ष 2000 शताब्दी का है या 1900 का है या 1700 का है, कुछ भी है। तो यहाँ पर 2000 का है, तो आपको 2000 का रहने से आपको क्या बताए थे? उसमें 6 जोड़ देना है। बस इसमें हम 6 जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सबको जोड़ लेते हैं। 7 8 15 16, 16 और 10 26, 2 रह गया हाथ में, 5 56। अब 56 का विषम संख्या लिखा लेना है। 7 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 7 8 56, खत्म हो गया। विषम संख्या कितना निकला? 0 निकला। तो अगर 0 निकला तो क्या बताए थे? शनिवार। और 1 निकला तो रविवार। बाकी सीरियली चला देना है। सोमवार के लिए 2, मंगल के लिए 3 और सिर्फ शनिवार के लिए 0। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? शनिवार। समझ में आ गया होगा? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज हम लोग एक भयानक हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, इतना देर से जो आपको बता रहे हैं, सही में ये ट्रिक मेरा सही है या गलत है? ठीक है, तो 5 मार्च 2021 का दिन, यानी आज का दिन, आज कौन दिन है? शुक्रवार है। शुक्रवार है। आज हम लोग टेस्ट करेंगे कि जो हम ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं ये सही में सही है या गलत है। ठीक है, चलिए सेम प्रोसेस लगा देते हैं। 5 लास्ट का 2 डिजिट, 4 से इसको भाग देंगे, छोटी से छोटी भागफल 5 होगा। ठीक है, महीना का कोड 4 होगा, लीप वर्ष नहीं है इसलिए यही ट्रिक लगाएंगे हम लोग। 4 कर दिए, समझ में आएगा ना इतना दूर? दिनांक की जगह में दिनांक लिखे, वर्ष का लास्ट का 2 डिजिट लिखे, फिर 4 से भाग करके जो मेरा छोटी से छोटी भागफल है उसको लिखे, इसके बाद महीना का कोड लिखे। ठीक है, और वर्ष 2000 शताब्दी का है 6 हम लोग को यहां पर जोड़ना होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 5 1 6, 6 और 5 11, 11 और 10 कितना हो गया? 21,
21, हाथ में 2 रहा, 2 और 2 4, 41। अब 41 को 7 से भाग देंगे, विषम दिन का संख्या निकालना है हमको। 7 पचे 35। विषम दिन का संख्या कितना हुआ? 6 हुआ। तो 6 किसका होता है? शुक्रवार होता है। क्लियर हो गया? अगर 1 होता तो रविवार होता, लेकिन 6 आया, इसका मतलब शुक्रवार। इसका मतलब जो आप लोगों को हम ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, और यही ट्रिक में आपको बनाना है। आपको 30 से 40 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन है? शायद 4 नंबर होगा। ठीक है, 10 मई 1857 का दिन ज्ञात करना। वही प्रोसेस आपको लगाना है। 10 दिनांक की जगह में दिनांक लिखना है, वर्ष का लास्ट का 2 डिजिट लिखना है। ठीक है, इसके बाद 4 से इसको भाग देना है। 4 एके 4, 4 4 16 हो गया। अब महीना का कोड, ये तो लीप वर्ष नहीं है, सम कोड लगेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 2 लिख देना है। अब हमको ये देखना है वर्ष 1900 शताब्दी का है या 2000 का है या 1800 का है या 1700 का है। ये 2018 का है। ठीक है, 1800 शताब्दी का है, तो क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। चलिए, इसमें 2 जोड़ दिए। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 11 और 4 15, 1 रह गया, 7 और 1 8, 85। इसको 7 से भाग दे देते हैं, विषम दिन निकालना है हमको। ठीक है, 7 एके 7, 1 हुआ। विषम दिन का दिन 1 निकला दोस्तों, तो इसका मतलब वो दिन क्या था? रविवार था। क्लियर हो गया होगा? यही आपको देखना है। ठीक है, महीना दिनांक की जगह में दिनांक लिखना है, वर्ष का लास्ट का 2 डिजिट लिखना है। इसके बाद 4 से वर्ष का लास्ट 2 डिजिट को भाग देना है। छोटी से छोटी जो भागफल आएगा दोस्तों, वही यहां लिखना है। इसके बाद महीना का कोड निकालना है। अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का कोड लिखेंगे, अगर सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष का कोड लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये हमको देखना है कि वर्ष 1800 शताब्दी है या 1700 है या 1600 है या 1900 है। अगर 1900 हो तो हमको उसमें कुछ नहीं जोड़ना है। ठीक है, अगर 2000 का हो तो उसमें हमको 6 जोड़ना है, 1800 हो तो उसमें हमको 2 जोड़ना है। तो ये 1800 शताब्दी का था, तो हम यहाँ पर जो 2 आपको जोड़ दिए। ठीक है, तो ये जोड़ने के बाद 85 आया। इसका विषम दिन का संख्या निकाले, 1 निकला। 1 निकला तो वो दिन क्या था? रविवार था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा अलग क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। आजकल जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एग्जामिनर बहुत होशियार हो गया है आजकल का। देख लीजिए, 10 मई 1985 का दिन रविवार था। यहां पर दे दिया है कि 10 मई 1985 का दिन रविवार था, तो 15 अगस्त 2000 का दिन क्या था? ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे भी कर लेता है इस तरह का क्वेश्चन का कि एग्जामिनर तो मेरा ये दिन दे दिया है, रविवार था, तो हमको ये दिन निकालना है, और वो ये दिन निकाल लेता है, जो कि ये गलत तरीका है दोस्तों। ठीक है, आपको सही तरीका ज्ञात करने के लिए ये करना होगा कि सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा बके में जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका क्वेश्चन दिया है, सही में 10 मई 1885 का दिन रविवार था। अगर था तो ठीक है, हमको सेम टू सेम निकालना है। अगर नहीं था तो कितना दिन आगे कहा है या पीछे का है। तो सबसे पहले हमको ये करना होगा कि 10 मई 1985 का दिन हमको निकालना है। तो हम पहले ये कर लेते हैं, 10 मई 1985 का दिन हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, दिनांक की जगह में दिनांक लिखेंगे, 85 21, क्या किए आपको तो पता ही होगा दोस्त। ठीक है, मई का कोड 2। ठीक है, अब 1900 का है, इसमें हमको कुछ चेंज नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। 5 1 6 2 8, 9 और 2 11, 118 हुआ दोस्तों। 6 2 8 11, ठीक है, 118 हुआ। अब इसको 7 से भाग दे देना है। 7 एके 7, 7 छक 42, 6 हुआ। ठीक है, 6 हो गया। अब 6 हो गया तो वो दिन क्या था? शुक्रवार था। वो दिन क्या था? शुक्रवार था। और हमारा एग्जामिनर जो कहा है, क्या कहा है? वो दिन रविवार था।
इसका मतलब कितना दिन आगे का है, 2 दिन आगे का है, शनिवार रविवार। तो हमको 2 दिन इस क्वेश्चन में इसमें भी चेंज करना है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। वो दिन शुक्रवार था, यहाँ पर लिख दिए शुक्रवार, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं। 15, 20, 5, 2000 शताब्दी का है, 6 जोड़ना है। इसके बाद महीने का कोड अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्या है 3 जोड़ लेना है। 9, 4, 14 और 5, 19, एक रह गया हाथ में, 3 और 1 4, 49। 7 से इसको भाग दे देते हैं, ठीक है। 7 7 49, खत्म हो गया 0। तो 0 हो गया तो क्या मानेंगे, शनिवार, शनिवार मानेंगे। इसमें हम माने थे क्या, शुक्रवार था, लेकिन यहां पर कहा है रविवार, तो 2 दिन को हमको बढ़ाना होगा। इसका मतलब इसमें भी हमको 2 दिन बढ़ाना होगा। शनिवार है, रविवार, सोमवार, तो वो दिन क्या था दोस्त, सोमवार। इस तरह का क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि पहले जो हमारा एग्जामिनर पूछा है, या सही में वो सही पूछा है या गलत पूछा है। जो हमारा दिया हुआ है सही में दिया हुआ है कि गलत दिया हुआ है। अगर सही दिया हुआ है तो हमको सेम टू सेम निकाल देना है। अगर गलत दिया हुआ है तो हमको ये करना है कि हमारा एग्जामिनर जो पूछा है वो कितना दिन की वृद्धि की है या घटा दिया है। इसमें क्या किया था, वृद्धि किया था, हम लोग भी बढ़ा दिए। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम स्टार लगाए हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि एक ही जैसा साल कब आएगा, यानी एक ही जैसा वर्ष कब होगा। मान लिया जाए 10 जनवरी 2016 का दिन रविवार था, ठीक है। 10 जनवरी 2016 का दिन रविवार था, तो कब फिर से उस साल रिपीट होगा। इसका मतलब 10 जनवरी को ही फिर से रविवार कब होगा, ठीक है। इसका मतलब इसको कहेंगे कि सालों का रिपीट होना। अगर किसी वर्ष जनवरी महीने का 1 तारीख रविवार पड़ता है, ठीक है, तो फिर कब रविवार पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको समझा देते हैं आपको। किसी भी वर्ष रहे, मान लिया जाए 2000 का ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। 2018 10 जनवरी 10 जनवरी रविवार 2018 को रविवार पड़ता है, ठीक है। 10 जनवरी 2018 में रविवार पड़ता है, तो फिर से 10 जनवरी कब आएगा ऐसे कि रविवार ही पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन में आपको कुछ झोलझाल कुछ नहीं करना है। आपको यह देखना है, सिर्फ आपको यही देखना है कि वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ये भी नहीं देखना है आपको। आपको देखना है कि वर्ष का लास्ट का 2 डिजिट लेना है हमको, ठीक है। वर्ष का लास्ट का 2 डिजिट लेना है, जिससे इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 18 है, और इसको 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देने के बाद 16 हो गया। शेषफल जो बचता है, अगर शेषफल 1 बचे तो उसमें हम 6 जोड़ेंगे। अगर शेषफल 2 या 3 बचे तो उसमें हम 11 जोड़ेंगे। अगर शेषफल कुछ ना बचे, 0 0 हो जाए, तो उसमें हम 28 जोड़ेंगे। इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर शेषफल 1 बचे तो वो वर्ष फिर से 6 वर्ष बाद रिपीट होगी। अगर शेषफल 2 या 3 बचे तो वो वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट होगी। अगर शेषफल कुछ ना बचे तो वो वर्ष 28 वर्ष बाद रिपीट होगी। देख लीजिए कैसे होता है। अब इसका शेषफल क्या बचा, 2 बचा, तो इसमें हमको 11 ऐड कर देना है, यानी 18 में 11 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 29 होगा। तो इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 जनवरी 2018 का दिन जो रविवार पड़ा था वो फिर से 11 वर्ष बाद यानी 2019 को पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए, एक अलग तरह का ले लेते हैं, 2017 को ले लेते हैं। फिर से लास्ट का 2 डिजिट को 4 से भाग देना है, 4 4 16। शेषफल कितना बचा है, 1 बचा। तो आपको बताए थे कि अगर 1 बचा तो उसमें हमको 6 जोड़ देना है,
7 हो जाएगा। इसका मतलब सॉरी गड़बड़ आ गई, एक बचा, ठीक है। अगर शेषफल एक बचा तो उस वर्ष में हमको क्या जोड़ देना है, 6 जोड़ देना है। तो 2017 है, 2017 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 2023 होगा, ठीक है। अगर वर्ष को 4 से भाग देने के बाद शेषफल 1 बचा तो उसमें हम 6 जोड़ेंगे, शेषफल में 6 नहीं जोड़ेंगे, वर्ष में 6 जोड़ेंगे, तब ना जाके मेरा 6 वर्ष बाद होगा। इसके बाद अगर 2 या 3 हुआ शेषफल 4 से भाग देने के बाद तो हम उसमें 11 जोड़ेंगे, यानी अगर शेषफल 2 या 3 बचा तो वो वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट होगी। अगर कुछ ना बचे, पूरी भाग लग जाता है 4 से, तो वो वर्ष 28 साल बाद रिपीट होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है फिर। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग कैलेंडर टॉपिक को खत्म कर देंगे। देख लीजिए, आजकल इसी तरह का क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, ठीक है। देख लीजिए, यदि आज शनिवार है तो 12 सप्ताह और 212 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। इस तरह का क्वेश्चन में अक्सर बच्चा ऐसे कर देता है, पहले इसको 7 से गुना कर देता है, ठीक है। कहा है 12 सप्ताह तो दिमाग लगाता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसको 7 से गुना कर देता है, फिर इसको जोड़ता है, फिर जाके गिनने स्टार्ट कर देता है कि आज इतना दिन है तो उतना दिन के बाद कितना दिन होगा। देखिए दोस्तों, आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। ये पहले का बच्चा सब करता था, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको ये समझना है कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। अगर आज रविवार है तो एक सप्ताह बाद कौन दिन होगा, रविवार होगा। 2 सप्ताह बाद कौन दिन होगा, रविवार होगा। 3 सप्ताह बाद भी रविवार होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया है कि आज शनिवार है, ठीक है। आज शनिवार है तो 12 सप्ताह बाद कौन दिन होगा, शनिवार ही होगा। आपको तो बता दिए, एक सप्ताह में भी शनिवार आता है, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह और 12 सप्ताह बाद भी शनिवार ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ तक हम लोग खत्म कर दिए इसको, अब इसको नहीं देखना है, ठीक है। अब कहा है 212 दिन बाद। अब 212 दिन को हम लोग क्या करता है, इसको 7 से भाग दे देते हैं। अब कहिएगा 7 से किस लिए देते हैं, 7 से हम लोग इसीलिए देते हैं दोस्तों कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। अगर आज 8 दिन रहता है एक सप्ताह में तो हम लोग 8 से भाग देते हैं। आज 9 दिन रहता है तो 9 से देते। आज 7 से इसलिए दिए क्योंकि एक सप्ताह में 7 ही दिन होता है, ठीक है। तो 7 से इसको भाग दे देते हैं, 7 तिया 21, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। शेषफल 2 बचा तो हमको कुछ नहीं करना है, बस 2 दिन आगे बढ़ा देना है। तो अगर आज शनिवार है तो 2 दिन अगर इसमें जोड़ देते हैं तो क्या होगा, एक दिन रविवार, फिर एक दिन सोमवार। आंसर समझ में आ गया। देख लीजिए एक बार, यदि आज शनिवार है तो 12 सप्ताह और 212 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। सप्ताह आपका कितनों भी दे दे दोस्त, 400 सप्ताह दे दे, 800 सप्ताह दे दे, कुछ भी दे दे, आपको उसमें दिमाग नहीं लड़ाना है, उसको साइड में कर दीजिए। सप्ताह जब भी कहे इसको हटा दीजिए, नहीं देखना है हमको। बस हमको लेके चलना है कि हमको जो एग्जामिनर दिया है कौन सा दिन दिया है, शनिवार दिया है। अब शनिवार दिया है तो हमको देखना है दिनों की संख्या। अब दिन को हमको 7 से भाग दे देना है और लास्ट में जो शेषफल बचेगा, ठीक है, लास्ट में जो शेषफल बचेगा बस उतना हमको बढ़ा देना है। 2 बार यहाँ पर 2 हुआ है शेषफल तो हम 2 दिन इसको बढ़ा दिए, जो कि सोमवार होगा। समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो थोड़ा लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाय, जय हिंद।